हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि नेम अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब हमको ये तीन तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर हमको ये पॉइंट दिए हैं, ये ए बी सी डी। हमको बताना है इनसे कि ये कौन से, मतलब इस पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करना होता है, पहले तो देखना पड़ता है उसकी सारी साइड इक्वल है या नहीं है। तो मैं यहीं से लिखता हूँ, फर्स्ट वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लेंगे ए बी। ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। ए और बी जो भी पॉइंट लोगे तो ये x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये x1 की। मतलब जो बाद में है वो x2 की वैल्यू और जो पहले है वो x1 की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, या फिर एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। x2 कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा कितना आ गया 4 प्लस 4 कितना हो गया ये अंडर रूट में 8। देखो मैंने ये डिटेल में करके बताया। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस करूँगा वो थोड़ा स्पीड में करूँगा, तो आप देखना क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करना। देखो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम ऐसी बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू में सेम फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख लूँ। क्या लिखा हुआ है -3 प्लस 1 प्लस 0 माइनस, एक मिनट, शायद मेरे से यहाँ पे गलती हो रही है। हाँ, ये जल्दी के चक्कर में ना कई बार गलती हो जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो बी सी की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी मेरी यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 2 माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर। अब माइनस में कोई सी वैल्यू है उसको स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा आ गया 4 प्लस 4, ये भी आ गया मेरी अंडर रूट में 8। देखो अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, ये निकल गया बी सी। अब निकालते हैं हम सी डी की वैल्यू। इससे पहले वो मैंने सी डी की वैल्यू लिख दी थी वहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये आएगी कितनी, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी माइनस ही है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो 4 प्लस 4 ये हो गया मेरा अंडर रूट में 8। ये भी मेरा सेम आया है। अब निकालते हैं हम यहाँ से डी ए की वैल्यू। अब देखो डी ए में ध्यान रखना, मैंने ए को पीछे रखा है ना, तो मेरी x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, और x1 की वैल्यू डी की रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के करना क्वेश्चन। -1 प्लस 3 का स्क्वायर -2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा मेरा, यहाँ आएगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया -2 का स्क्वायर। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 अंडर रूट में 8। अब ये देखो, ये तो मेरे को पता चल लग गया कि ये एक मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो डायगोनल्स कैसे होते हैं देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये अलग है, ए बी सी डी, ठीक है, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली सारी इक्वल है। तो अब इसके डायगोनल्स देखने हैं। डायगोनल्स कैसे हो गए, ए सी और बी डी, ये मेरे डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे इसी क्वेश्चन में। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए सी की। अब ए और सी मेरा x2 हो गया, ये मेरा x1 हो गया। बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, जो लोगे सिर्फ उसी का ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिखेंगे हम ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और ज़रूरी नहीं है डायगोनल्स इक्वल आए साइड्स के, ये अलग भी आ सकते हैं, बस ये दोनों इक्वल आनी चाहिए ये। ठीक है, तो ये तो मेरा 0 हो गया, 0 का कोई स्क्वायर होता नहीं, तो ये मेरा आ गया 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर अगर यहाँ पे आ गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 की वैल्यू आती है 4।
अब निकालेंगे बी डी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू निकालते क्या आएगा बी डी में, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया -4 का स्क्वायर और ये मेरा +0। अब -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ये आ गई 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये सारी साइड मेरी इक्वल आई है। तो मैं यहाँ पे ईजिली लिख सकता हूँ, ईजिली मैं क्या कह सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो इट इज अ स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक पॉइंट फिनिश। अब करेंगे हम दूसरे वर्ब, सेम ये वाली वैल्यू, ये आप नोट कर लेना, मैं डायरेक्ट नीचे वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट, ठीक है। चलो अब इसमें भी स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इधर जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगा मेरा 36 + 16। तो वैल्यू कितनी आ गई, 52 अंडर रूट में। ए बी की वैल्यू निकल गई। अब निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू कितना है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इधर कितना है, ये आ गया मेरा 9 + 4, ये हो गया मेरा अंडर रूट में 13। अब यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू अलग आई है, लेकिन हमें एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी कि क्या पता, अब जैसे मान लो ये वाली साइड इक्वल नहीं है, ये वाली नहीं, क्या पता ये वाली इसके इक्वल आ जाए, तो एक क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म हो सकता है, मतलब पैरेललोग्राम भी बन सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हम इसकी अगली वैल्यू निकालेंगे सी डी। सी डी की जो वैल्यू दी हुई है हमको दी है -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 49। ये हो गया अंडर रूट में 50। अब यहाँ देखो ये तीनों ही चीज़ें अलग आई है, तो ये कोई सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी। तो इसके आगे आप लिख सकते हो दिस पॉइंट्स आर नॉट शोज द एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो गए मेरे 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मैं अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है। तीसरे पॉइंट्स की मतलब तीसरे क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट्स हैं। चलो अब इसकी हम शुरू करते हैं इसको। थर्ड के पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की कितनी वैल्यू दी गई है हमको, 7 - 4। ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 7 - 4 1 - 2, ये x2 - x1 की वैल्यू है। ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 में से 3 है, ये आ गया मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आया, ये आ गया मेरा इसके अंदर 9 + 1 अंडर रूट में 10। अब निकालेंगे बी सी। बी सी निकालते हैं। तो बी सी में कितना दिया हुआ है मेरे को, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 9 + 9 अंडर रूट में 18। अब ये देखो ये भी अलग, ये भी अलग। अब एक और चेक करना होगा कि क्या पता वो इस किसी के इक्वल आ जाए, सी डी की वैल्यू। तो सी डी में कितना दिया हुआ है मेरे को, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 1 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर। अब ये मेरे को साफ दिख रहा है 1 के इक्वल आएगा। तो ये कितना हो गया, 9 + 1, तो ये आ गया मेरे 10। अब ये देखो ए बी और सी डी मतलब आमने सामने की साइड इक्वल है ना,
जब ये आमने सामने की साइड इक्वल है तो अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा कि जो डी ए है वो क्या बी सी के इक्वल आ रही है। चलो देखते हैं, तो डी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो डी ए दे रखा है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये मेरे को साफ दिख रहा है कि ये सी के इक्वल आएगा। 9 + 9 इज इक्वल टू √18। ये देखो √18 √18, यहाँ पे √10 √10। अब देखो ये पैरेललोग्राम तो शो हो गया कि हमारा ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो अब रेक्टेंगल है या नहीं, हमको वो चेक करने के लिए इसके डायगोनल चेक करने होंगे। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो इसके डायगोनल चेक करते हैं। ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी में क्या दिया हुआ है? 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये मेरा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया √4। ये मेरी वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं यहाँ से बी डी की वैल्यू, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है। तो बी डी की वैल्यू 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है मेरा? 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है ये कितना आ गया मेरा? 36 प्लस 16। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 3 4 5 52, अंडर रूट में 52। ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आए, तो मतलब ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू डी ए और बी सी, एक मिनट, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, अपोजिट साइड इक्वल, एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी समझना है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।